गंदगी बड़ी समस्या है देश की और इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा साल 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। इस मिशन के तहत देश के तमाम शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी विशेष अभियान चलाकर गांवों और शहरों को स्वच्छ बनाने की कवायद छेड़ी गई। बालाघाट नगरपालिका क्षेत्र में भी इस अभियान के तहत लाखों रुपए खर्च कर सफाई के कंटेनर, वाहन और अन्य सुविधाओं के माध्यम से साफ सफाई को लेकर कार्यक्रम चलाए गए, जागरूकता अभियान चलाए गए। लेकिन 7 वर्षों के अंतराल के बाद आखिरकार बालाघाट की इस अभियान से कितनी तस्वीर बदली है और कितना बदला है लोगों का नज़रिया सफाई के प्रति, आइए समझते हैं बालाघाट न्यूज़ की इस विशेष पेशकश में। बालाघाट नगरपालिका के वार्ड नंबर 14 में हम मौजूद हैं। यह वार्ड भी स्वच्छ अभियान से जुड़ा, लेकिन इस वार्ड में नगरपालिका की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। वार्ड नंबर 14 में लगभग 5 लाख की लागत से एक सीसी रोड का निर्माण कराया गया, लेकिन इस सड़क की आप हालत देखेंगे तो कहीं से नहीं लगता कि यह सड़क लोगों के चलने लायक है। कहीं न कहीं यह नगरपालिका की बड़ी लापरवाही तो है, लेकिन इसके लिए कुछ जिम्मेदार नागरिक भी है। नगरपालिका प्रशासन के द्वारा रोड को बनाया तो ज़रूर गया, लेकिन इस रोड का उपयोग आज कूड़ेदान के तौर पर किया जा रहा है। एक ओर जहां यातायात विभाग के द्वारा इस रोड पर कब्जा किया गया है, तो दूसरी ओर इस रोड को स्थानीय लोगों के द्वारा कहीं से भी इस लायक नहीं रखा गया कि लोग इस सड़क पर चल सके। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही इसमें नगरपालिका प्रशासन की है, जिनके द्वारा इस सड़क को बनने के बाद आज तक पब्लिक के लिए खोला नहीं गया। नतीजतन सड़क दोनों ओर से बंद है। आइए इस विषय पर हम चर्चा करेंगे नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 के पार्षद यासीन खान से। हमारे पास नगरपालिका में उस समय ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहाँ पे हम लोग कचरा डंप कर सके। तो जो शहर का जो रोज़ाना कचरा उठता है, जैसे बस स्टैंड हो गया, गुजरी हो गया, मार्केट हो गया, इतनी जगह का जो मेन चौराहों का कचरा है उसको रोज़ वहाँ डंप किया जाता था और उसके बाद जेसीबी मशीन से कचरे को उठा के बाहर रेंगा टोला ले जाया जाता था। लेकिन आज की स्थिति में नगर पालिका के पास हर वार्डों में उनकी गाड़ियाँ हैं कचरा उठाने वाली, और ऐसी स्थिति में अगर से अभी भी नगर पालिका वहाँ पर कचरा फेंक रही है तो ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि शहर में इतनी गंदगी होना और उस रोड का ऐसे कचरे के रूप में यूज़ करना बहुत गलत बात है। सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। ऐसे में लोगों का नज़रिया क्या कहता है, आइए करते हैं इसका रियलिटी चेक। आप कैमरे के पहले क्यों नहीं, आप लोग इसको डब्बे में क्यों रखते हैं? नहीं सॉरी भैया, क्या है, उठा लेते हैं हम लोग शाम को। कब सुधरोगे आप लोग, कब सुधरोगे, कब व्यवस्था बदलोगे क्या? नहीं कुछ बदलेंगे बिल्कुल। कैसे बदलोगे? ऐसी नहीं तो व्यवस्था बदल नहीं रहे ना। ये गलती दोबारा करोगे क्या? नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल हमेशा सफाई रखते हैं। आज क्या है, थोड़ा शायद वो खड्डे वाले ले जा लेते हैं इसलिए वो रख दिए। फैला रहा है सब, ये फैला रहे हैं सब दुकानदार। हमारी दुकानें नहीं भी रहती है अंडे की तो यहाँ कचरा होता है। अच्छा, नगर पालिका को ये आदेश दो कि यहाँ एक आदमी अपना चपरासी बैठा ले, लठ लेकर बैठे रहे, यहाँ किसी को दारू मत पिलाई जाए। अच्छा, दारू कौन पिला रहे? तो ठेले वाले ही पिला रहे? ठेले वाले शाम को 6 बजे आते हैं, दिन भर दारू पीते हैं यहाँ पे। दुकानदार जितने यहाँ पे डिस्पोजल पानी वाले सब यहीं बेचते हैं। अच्छा, ये गंदगी करता कौन है? लोग करते हैं क्या दुकानदार करते हैं? ये पीने वाले, ये डिस्पोजल पानी बेचने वाले, दुकान लगाने वाले नहीं करते। दुकान लगाने वाले 6 बजे आते हैं, दिन भर यहाँ कचरा रहता है। गंदगी कौन फैला रहा है? पता नहीं, सब दारू पीने वाले फैलाते। कौन दारू पीते हैं? दारू यहाँ पे जो पिलाते भी है वो पीते। अपन तो सुबह पराठे बेचते हैं। मैं तो आज शाम को ही, आज पहला दिन है मेरा दुकान खोला मैंने। यहाँ आपके पीछे में ही ढेर सारे डिस्पोजल पड़े हैं, प्लास्टिक मेरे दुकान के पीछे तो ही नहीं, सब उधर पड़े हुए हैं। सब सुबह से आ जाते दारू पिलाते। करते रहोगे और नगर पालिका उठाते रहेगी, ऐसा है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो कौन उठाएगा इसको? अब भैया यहाँ पे गंदगी इतनी हो ही रही है शुरू से। यहाँ पे ठेले नहीं भी रखते तो गंदगी होती है। दारू पिलाने वाले पीते ही यहाँ पे दारू।
भी नहीं है, कोई कंटेनर नहीं है कचरा रखने के लिए, जगह जगह सड़क पर ही डिस्पोजल फेंक रहे हैं, दारू की बोतलें फेंक रहे हैं। कितना गलत लगता है ये बहुत ज़्यादा गंदगी का साम्राज्य बन गया है। और इनको 50 बार अधिकारियों ने भी आके, यातायात अधिकारियों ने भी आके समझाया, बोला कि आप लोग यहाँ बिल्कुल ना लगाइए, ये गंदगी होना नहीं चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। हम तो वो कुछ समझ नहीं आता है, लोग ध्यान नहीं दे पाते। एक दिन 2 दिन देते, तीसरे दिन फिर वही हाल हो जाता है। 50 बार इनको अधिकारियों ने समझाया, बोल भी दिया। किसकी जिम्मेदारी है ये? दुकानदारों की जिम्मेदारी है? दुकानदारों की जिम्मेदारी है, इनको समझना चाहिए इस क्यों नहीं चीज़ को। सुधर रहे हैं? लोगों का नजरिया क्यों नहीं बदल रहा है? प्रधानमंत्री रोज बोल रहे हैं जो टीवी में आके, स्वच्छ अभियान का वो अभियान चला चलाना है। बिल्कुल 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 लोग बिल्कुल। सुधर क्यों नहीं रहे? नहीं तो इनमें वो चीज़ ही नहीं आ रही ना, और आती भी है तो एक दिन करते हैं, दूसरे दिन से फिर से वही कहानी हो जाती है। फिर नगर पालिका डंडा मारेगी तो? हाँ, तो वो फिर तो वही कहानी है। उन्होंने तो 50 बार इनको हटवा भी दिया कि भाई आप हटाइए यहाँ से, ये गंदगी और ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी कुछ इन लोगों को समझ नहीं आता। एक दिन अच्छा ही सफाई दिखाएंगे, दूसरे दिन से फिर वही हालत हो जाती है। नगरपालिका प्रशासन के द्वारा डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए वाहनों के माध्यम से और अपने कर्मचारियों के माध्यम से प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन शहर में गीला कचरा और सूखा कचरा संग्रहण के लिए जो स्टील के कूड़ादान लगाए गए थे, वे कूड़ेदान अब चोरी हो गए हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीर जयस्तंभ चौक की है, जहां पर स्टील के कूड़ेदान नगरपालिका प्रशासन के द्वारा आज से 2 साल पहले लगाए गए थे। ऐसे ही और भी कूड़ेदान जो है शहर के विभिन्न इलाकों में लगाए गए थे, जिनमें अम्बेडकर चौक है, यातायात विभाग के सामने है। इसके अलावा शहर के अन्य चौक चौराहे शामिल है, जिनमें ऐसे लगभग 4 दर्जन से 5 दर्जन कंटेनर स्टील के कूड़ेदान के तौर पर लगाए गए थे, जो कि चोरी हो चुके हैं। इस बारे में अधिकारी क्या कहते हैं, उनसे ही हम समझते हैं। तो वो चोरी हो गए, उसके संबंध में भी हमने पुलिस विभाग को अवगत कराया है कि चोरी हो गए, कुछ मतलब तोड़ दिए गए। तो इस तरीके से इनकी अवधि ज़्यादा नहीं रह पाती है, 1-2 साल में मतलब इनके टूटने फूटने की मतलब स्थिति हो जाती है उत्पन्न। तो इसीलिए हमने पहले तो मतलब और ज़्यादा स्थिति ख़राब थी, लेकिन अब ये 4-5 सालों से लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है, तो लोग भी जागरूक हुए हैं। तो अब ये तोड़ा फोड़ी और चोरी की घटनाएं अब कम है। नवागत कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा के बालाघाट में पदभार ग्रहण करते ही नगरपालिका प्रशासन भी एक्टिव मोड में दिखाई देने लगा है। नगरपालिका अधिकारी मटसेनिया के द्वारा स्वास्थ्य शाखा के माध्यम से आज बालाघाट शहर के बस स्टैंड में सुबह से ही अव्यवस्थाओं को दूर करने का प्रयास शुरू किया गया है। क्या है कि लगातार शिकायतें मिल रही थी नगरपालिका कार्यालय में कि बस स्टैंड पर बस संचालकों के द्वारा बसों को अनावश्यक रूप से अधिक समय तक खड़ा किए रहते हैं, जिससे कि बसों खड़े रहने से नीचे बस के नीचे गंदगी व्याप्त हो जाती है और साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। अभी बरसात का मौसम है, तो बरसात की वजह से और ये मिट्टी धूल बसों के नीचे पहुंच जाती है, तो जिससे कि गंदगी ज़्यादा दिखती है। और साथ ही साथ बसों को बैक करने में, ले जाने में, है ना, इससे यात्रियों को असुविधा होती है उसके मतलब पार्किंग में। इसी चीज़ को मैं देखने आया था, तो इसमें एक बस पर मेरे द्वारा अभी जुर्माना किया गया है, क्योंकि अनावश्यक रूप से खड़ी हुई थी और उसको यहीं पर धोया जा रहा था बस को, जबकि बसों को धोने का यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं है। बसों को धोना है अपने निजी स्तर पर, अपनी निजी जगह पर धोकर यहाँ पर लाएँ, और जितना उनका समय निर्धारित है उतना ही समय यहाँ पर बस स्टैंड पर खड़ी रहें बसें। इसी के बारे में आज मैं इंस्पेक्शन करने आया था अपनी नगरपालिका टीम के साथ में। साथ ही साथ यहाँ पे जो दुकानदार हैं, तो उनके द्वारा जो आगे बढ़ाकर अतिक्रमण कर लिया गया है, तो उसको भी हटाने के आज निर्देश दिए हैं। अगर नहीं हटाते हैं तो कल नगरपालिका आके इनको हटा देगी। एक समय ऐसा था जब शहर में चारों ओर गंदगी का साम्राज्य ही नजर आता था। लोग निरंतर शिकायतें लेकर नगरपालिका प्रशासन के चौखट पर पहुंच जाते थे, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन से इसमें बदलाव देखने मिला। शहर में कचरा संग्रहण के लिए वाहनों की संख्या बढ़ाई गई, सफाई कर्मचारी बढ़ाए गए और वेस्ट मैनेजमेंट के तहत गार्बेज प्लांट भी लगाया गया। शहर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए और गीला कचरा और सूखा कचरा को लेकर अलग से कंटेनर भी लगाए गए। इसके तहत शहर के मुख्य मार्गों पर और पास इलाकों में परिवर्तन देखने जरूर मिल रहा है, लेकिन निचले इलाकों में आज भी गंदगी व्याप्त है, जिसे लेकर अब नगरपालिका प्रशासन के द्वारा
क्या कुछ तैयारी की जाती है और इसमें कैसे परिवर्तन लाया जाता है, यह आने वाला समय ही बताएगा। सफाई व्यवस्था प्रॉपर हो रही है और जहाँ भी शिकायत आती है वहाँ पर भी तत्काल टीम भेजकर सफाई व्यवस्था करवाई जाती है। और बरसात से पूर्व भी सभी नालियों को हमने अच्छी तरह से साफ़ किया था, लेकिन ये कचरा उत्पादन ये प्रतिदिन का कार्य होता है, तो इस वजह से मतलब ये प्रतिदिन का कचरा मतलब नगरवासियों से हमने निवेदन कर रखा है ऑलरेडी। और ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी लोग अवगत हैं इस बात से कि नगर पालिका की गाड़ियाँ डोर टू डोर आ रही हैं, तो नगर पालिका की गाड़ियों में ही अपना प्रतिदिन का कचरा डस्टबिन में रखें हितग्राही, उसके बाद नगर पालिका की गाड़ियों में डालें। लेकिन हितग्राही क्या कर रहे हैं कि नगर पालिका की गाड़ियों में न डालते हुए कहीं पर भी अपनी सुविधा अनुसार रात में चोरी मतलब चुपचाप से कहीं पर भी डाल दिया जाता है, तो जिस वजह से वो गंदगी वो कचरा में दिखता है, जिससे हमारा शहर मतलब गंदा मतलब दिखता है। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, नगर पालिका का पूरा अमला, कि शहर में कहीं पर भी गंदगी ना हो। बार बार पूरे शहर को साफ़ किया जाता है, लेकिन कचरा उत्पादन प्रतिदिन की क्रिया है। तो इसी वजह से मतलब नगर पालिका के कर्मचारियों का और मेरा सभी नगरवासियों से निवेदन है कि कचरा आप डस्टबिन में रखें, नगर पालिका की गाड़ी में ही डालें। अगर गाड़ी नहीं आती है तो हमें अवगत कराएं, हम नगर पालिका की गाड़ी को नियमित रूप से और जितनी डिमांड होगी उतनी बार भेजेंगे।